आजकल इतने सारे सुपर फूड ट्रेंड्स हैं, इतनी डाइट्स हैं कि ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर सही क्या है। तो चलिए एक पल के लिए इन सब से हटकर भारत की हजारों साल पुरानी स्वास्थ्य प्रणाली यानी आयुर्वेद को समझते हैं। हम सबने उन डाइट्स के बारे में तो सुना ही है जो कुछ दिन चलती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद किसी टेम्परेरी डाइट की नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन शैली की बात करता है जो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बिना किसी वजह के सुस्त, थका हुआ या बस आउट ऑफ सिंक महसूस करते हैं। आयुर्वेद का प्राचीन ज्ञान ठीक इसी समस्या का समाधान दिखाता है, जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं तलाश है। तो आयुर्वेद का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है हमारे शरीर की घड़ी को प्रकृति की लय के साथ मिलाना। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि कब खाना है ये भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद में अग्नि का कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम है। इसे आप अपने पेट की पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव फायर समझ सकते हैं, जो बिल्कुल सूरज की तरह काम करती है। जब सूरज आसमान में सबसे तेज चमकता है, हमारी पाचन शक्ति भी, हमारी अग्नि भी सबसे मजबूत होती है। और इस सिद्धांत को अपनी रोज की जिंदगी में अपनाना बहुत ही आसान है। सुबह सुबह पाचन अग्नि को धीरे से जगाने के लिए हल्का और गर्म नाश्ता। दोपहर में जब अग्नि अपने चरम पर है तब दिन का सबसे भारी भोजन। और शाम को सूरज ढलने के साथ साथ खाना भी हल्का होना चाहिए जो आसानी से पच जाए। तो आयुर्वेद सिर्फ कब खाना है ये नहीं बताता, बल्कि भोजन कैसा हो इस पर भी ध्यान देता है। एक संतुलित, एक कंप्लीट भोजन में ये सभी 6 स्वाद होने चाहिए। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और हाँ, कसैला भी, जैसे कच्चे केले या अनार में जो स्वाद होता है। तो चलिए अब सिद्धांतों से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। ये जो आयुर्वेदिक सुपर फूड्स है ना, ये सिर्फ कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये तो हमारी रसोई में ही मौजूद वो शक्तिशाली साधन है जो संतुलन और स्वास्थ्य पाने में हमारी मदद करते हैं। शुरुआत करते हैं हल्दी से, जिसे गोल्डन हीलर भी कहा जाता है। इसमें इतने शक्तिशाली एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं कि ये लिवर को सपोर्ट करती है और शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करती है। फिर आती है अदरक। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। ये पाचन को बेहतर बनाती है, पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत देती है और जी मिचलाने में भी काफी असरदार है। और ये है आंवला, विटामिन सी का खजाना। ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट और डाइजेस्टिव टॉनिक है जो शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने में भी मदद करता है। घी, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, असल में ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये दिल की सेहत के लिए अच्छा है और शरीर को एक सस्टेन्ड यानी लगातार एनर्जी देता है। तुलसी को तो खैर जड़ी बूटियों की रानी का दर्जा दिया गया है। खून को साफ करने से लेकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने तक और गले की खराश या जकड़न को शांत करने तक इसके फायदे अनगिनत है। दालचीनी एक सुपर मसाला। ये सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि पाचन और ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ावा देती है और शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को निकालने में मदद करती है। और आखिर में अश्वगंधा। ये तनाव, चिंता और थकान के लिए एक पारंपरिक औषधि है। ये शरीर को पुनः अडैप्ट करने और संतुलन वापस पाने में मदद करती है। अच्छा, अब इनमें से एक पर यानी आंवला पर जरा और करीब से नजर डालते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये आयुर्वेदिक चीजें कितनी गहराई से काम करती हैं। अब ये सुनिए, ये जानकर शायद हैरानी हो कि एक आंवले में एक संतरे के मुकाबले 20 गुना, जी हाँ 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इसकी पोषकता का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये है कि आंवला से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है? जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिन्हें पाचन से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, जो बालों या त्वचा की समस्याओं से परेशान हैं, या फिर जो डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आंवला बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे खाली पेट लेना चाहिए। हालांकि जिन लोगों का ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर कम रहता है, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और एक और बात, इसे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध के तुरंत बाद लेने से बचना चाहिए।
तो कुल मिलाकर ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद कोई सख्त नियमों की किताब नहीं है। इसका असली मकसद है ऐसी स्थायी और हेल्दी आदतें बनाना जो जिंदगी में एक लय, एक रिदम लेकर आएं। यहाँ कुछ बहुत ही सरल आदतें हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है, जैसे कि केवल तभी खाना जब सच में भूख लगे, खाने के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप रखना, और हाँ, खाने के साथ बर्फ वाला ठंडा पानी पीने से बचना, क्योंकि ये हमारी पाचन अग्नि को कमजोर करता है। और यही इस पूरी सोच का सार है। ये नजरिया किसी सख्त नियम कानून के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और प्रकृति के बीच एक तालमेल और संतुलन बनाने के बारे में है। तो बस यही सोचना है कि आज अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो बेहतर संतुलन की ओर पहला कदम साबित हो।